सर देखिए, न्यू टॉपिक जीएसटी। एनी आइडिया जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। थैंक यू सो मच। उसका आगे, उसका आगे जीएसटी क्या होता है सर? बोलिए सर। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। जीएसटी का मतलब क्या होता है सर? दो तरह का टैक्सेशन सिस्टम है इंडिया पे, ठीक है। ये टैक्सेशन सिस्टम का कलेक्शन कहां पे लिखा हुआ है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, रिमेंबर। जो भी टैक्स कलेक्शन करने का पब्लिक से ऑथोरिटी जो मिला गवर्नमेंट को, वो कौन दिया? वो कॉन्स्टिट्यूशन दिया। तो इंडिया में दो तरह का टैक्सेशन सिस्टम अप्लीकेबल होता है, ठीक है, जिसको डुअल टैक्सेशन स्ट्रक्चर बोला जाता है सर। कोई पेन दिए नहीं है, पेन चला गया है? पेंटोनिक्स नहीं, किसी के पास है? कोई दूसरा पेन दीजिए तो। सीखने का तरीका होता है कि बेटा क्या पा गया हमको, क्या वॉलीबॉल खेलते हैं? देखिए सर, डुअल टैक्सेशन सिस्टम होता है तो इंडिया पे अगर आप इनकम कमाते हैं, अगर आप इनकम कमाते हैं तो एक तो इनकम के ऊपर में टैक्स होता है, ठीक है, जिसको अपने लोग क्या बोलते हैं सर? इनकम टैक्स, जो हमारा डायरेक्ट टैक्सेशन है, राइट। जो हमारा डायरेक्ट टैक्सेशन है, ये टैक्सेशन बेसिकली किसके ऊपर चार्ज होता है सर? जो मेरा रिच पीपल है, जो मेरा रिच पीपल है इंडिया पे, उनके ऊपर में ज्यादा टैक्स होता है। रिमेंबर, ये वाला पूरा अपने लोग कर चुके इनकम टैक्स में। जिसका ज्यादा इनकम, उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी ज्यादा होता है। रिमेंबर, जैसे आपका जो टैक्स स्लैब है, जिसका इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, बेसिकली 5 लाख, कितना तक बताइए? अगर 5 लाख के नीचे है तो उसका टैक्स क्या हो जाता है? 0, है ना। उसका मतलब अगर आप इनकम कमाते हैं, अगर आपका इनकम 5 लाख से कम होगा तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको रिटर्न फाइल करना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। रिमेंबर, कितना तरह का रिटर्न होता है? आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 6 बता चुके हैं। आईटीआर 1-2 किसके लिए होता है सर? सैलरी के लिए। 3-4 किसके लिए होता है? बिजनेसमैन सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। आईटीआर 5 किसके लिए होता है? फर्म, फर्म। आईटीआर 6 किसका होता है सर? कंपनी। और इसके अलावा जो भी बच गया, एनजीओ वगैरह हो गया, ट्रस्ट हो गया, यूपी बीओआई हो गया, उसके लिए क्या है? आईटीआर 7 है। क्लियर है? तो ये टोटल 7 आईटीआर होता है। लेकिन इसमें ये एक से सर, जो बड़ा आदमी है, जो रिच पीपल है, जिसका ज्यादा इनकम है, जिसका ज्यादा इनकम है, तो उसका टैक्स भी क्या होगा? उसका टैक्स भी ज्यादा होता है। क्लियर है? तो गवर्नमेंट का ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है, जो हमारे इनकम के ऊपर में टैक्स होता है, ठीक है। एक दूसरा टैक्सेशन होता है जो आप एक्सपेंस के ऊपर होती है। किसके ऊपर होती है? एक्सपेंस के ऊपर होती है। एक्सपेंस किसका? एक्सपेंस, पब्लिक एक्सपेंस। मतलब जब भी पब्लिक कोई भी सामान को बाय करती है, कोई भी सामान को बाय करती है, आइदर वो गुड्स होगा या इधर वो सर्विसेज होगा, तो उसके ऊपर में भी वो टैक्स पेमेंट करती है सर। क्लियर है? जिसको बोलते हैं टैक्स ऑन एक्सपेंस, टैक्स ऑन एक्सपेंस। उस टैक्स को बोला जाता है सर जीएसटी, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये टैक्स किसके ऊपर अप्लीकेबल होता है? अप्लीकेबल टू ऑल कंज्यूमर, अप्लीकेबल टू ऑल कंज्यूमर। ये जितने भी कंज्यूमर है, जो भी गुड्स को कंज्यूम करते हैं, खरीदते हैं, एक्सपेंस करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, फूड खरीदते हैं, केएफसी वगैरह में जाके आप लोग बाहर में खाते हैं, ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो,
मतलब जो भी ऑनलाइन फैसिलिटी जो आप यूज करते हैं वहां पर एक टैक्स आप गौर करोगे, वहां पर एक टैक्स होता है ऑलमोस्ट 5% टू 18% का, है ना। उसके ऊपर जो टैक्स पेमेंट करते हैं दैट इज जीएसटी, और ये सब कोई देता है। तो अगर कोई भी अगर आपको बोलता है ना कि सर आप टैक्स नहीं देते हैं, हम लोग टैक्स देते हैं, हमारा टैक्स का पैसा में आप लोग रह रहे हो, आप लोगों का कोई वस्तु नहीं है, आप लोग ऐसे ही हैं, बस हमारे पैसे पे जी रहे हैं आप, गलत बात है। उसको भूलिएगा भाई साहब, हम भी टैक्स देते हैं। क्या देते हैं? जीएसटी देते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट आप सोच रहे हैं अगर आप 10 लाख रुपए का इनकम कमाए तो 10 लाख का इनकम के ऊपर में आप इनकम टैक्स दोगे? मेरा वोट 1,12,500 किए ना अपने लोग। 10 लाख तक कितना टैक्स? 1,12,500 प्लस सेस 4%, तो ऑलमोस्ट 1,15,000 रुपए के लगभग आप टैक्स दिए वहां पे। प्लस जो 1 लाख रुपए आप जो 10 लाख रुपए कमाए उसमें से एटलीस्ट 6 लाख रुपए तो खर्च करोगे, 5 लाख रुपए तो खर्च करोगे। वो 5 लाख के ऊपर में फिर आप क्या देते हैं? जीएसटी देते हैं सर, 18% ऑलमोस्ट। तो दो जगह से गवर्नमेंट टैक्स ले रहा है सर, एक इनकम के ऊपर में और एक एक्सपेंस के ऊपर में, और फिर भी बोलता है पैसा नहीं है। समझ गए? और यही मैंने आपको बताया था, यही टैक्सेशन से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, बाहर में फॉरेन अकाउंट ओपन करते हैं। दुबई वगैरह हो गया, स्विस वगैरह अकाउंट है। स्विस अकाउंट नाम सुना होगा आपने, तो स्विस अकाउंट बेसिकली स्विट्जरलैंड का अकाउंट है। अभी आपका केमैन आइलैंड बोलकर एक जगह है, ठीक है, जो कि यूके ऑथोरिटी पे है, वहां पे सब मनी रूटेड करता है। यहाँ से कैश यहाँ पर भेजा जाता है, सब पूरा टीम बना हुआ है, पूरा ये सब इलीगल ऑर्गेनाइजेशन आप पकड़ लो, जो ऑल ओवर इंडिया के ऑल ओवर वर्ल्ड पे है। यहाँ से कैश वहां पर भेजता है, वहां पे बिजनेस दिखाता है, इनकम दिखाता है, फिर उसी पैसा को यहाँ पे रूटेट करके लेके चले जाता है। बोलता है कि भाई मैंने टैक्स तो वहां पे कमाया है, मेरा इनकम तो वहां पे कमाया, वहां पे टैक्सेशन 5% 6% है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट अगर ज्यादा पैसा अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए का लगभग है तो ऑलमोस्ट 1/3, रिमेंबर याद है, तो 1/3 इनकम टैक्स लगता है, ऑलमोस्ट 33% प्लस 18% जीएसटी लगेगा, तो ऑलमोस्ट 50% गवर्नमेंट लेके चला जाता है। तो यहाँ से लोग कैश क्या करते हैं, ये सारा स्विस अकाउंट वगैरह हो गया, आपका कीमैन आइलैंड वगैरह हो गया, वहां पर उन लोग कैश को रूटेट करते हैं। वहां पे सरकार को 5 से 6% 10% जो भी वहां का टैक्सेशन है देते हैं, फिर उसी पैसा को इंडिया में रूटेट करके लेके आते हैं और बोलते हैं कि भाई मैंने तो टैक्स वहां पे कमाया है, मेरा तो इनकम वहां पे है, तो आपको मैं टैक्स क्यों दूं। इस चीज को मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग मतलब पैसे की सफाई। लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? सफाई करना। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब पैसे को बेटा धो दिया, धो के नया पैसा लेके आया, ठीक है। तो टैक्स बचाने के लिए लोग इस तरह का मोडस ऑपरेंडी करते हैं, आप लोग मत करिएगा, बिकॉज उसके लिए पीएमएलए एक्ट है, आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, जो कि काफी रिगेरियस है। जेल वगैरह, स्पॉट वगैरह, ईडी वगैरह सब, ईडी वगैरह जानते हैं ना, ये सीबीआई ईडी, तो ये सारा लोग डील करता है पीएमएलए एक्टिविटीज पे। और इसके लिए अच्छा खासा सजा है सर, आपका जितना भी एसेट्स वगैरह है सबको सीज कर लेगा, अटैच कर लेगा। समझिए, अनटी अनलेस अगर आप पॉलिटिकल पार्टी बिलोंग नहीं करते हैं तो सर अपने लोग जीएसटी पढ़ेंगे यहां पे, क्लियर है। नाउ जीएसटी आया कब? जीएसटी से पहले क्या था? बिफोर जीएसटी, बिफोर जीएसटी, तो इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं, क्या रीजन है इनडायरेक्ट टैक्स बोलने का? क्या रीजन है? इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, क्यों? गवर्नमेंट पब्लिक से इनडायरेक्टली टैक्स लेता है सर। नाउ इसका जो मतलब जीएसटी का जो फॉर्म है, किस तरह से जीएसटी कलेक्ट होता नहीं होता, ये जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि ये मैं हूं, ये मैं हूं सर। अब हम गए सर केएफसी पे गए, मैं केएफसी पे गया, ठीक है, दोस्त लोगों के साथ गया खाने पीने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो सर वहां पे 1,000 रुपए का बिल हो गया,
1000 रुपए का बिल हो गया, राइट। आप लोग में से कितने लोग केएफसी नहीं गया है? कभी नहीं? सो सैड। देखो लेकिन देख के नहीं लगता था इतना शरीफ है। केएफसी नहीं गया अभी तक का, अभी तक केएफसी नहीं किया है। नो कमेंट, चल जाएगा भाई, मत करना ऐसा। तुम लोग यंग लड़का है, आजकल का लड़का लोग ये सब चीज नहीं कर रहा है भाई, शौक। तो 1000 रुपए का आप बिलिंग किए ना सर। 1000 रुपए का जब आप बिलिंग करते हैं तो आप पेमेंट कितना करते हैं? 1000 करते हैं क्या? यहाँ पर क्या ऐड होता है? जीएसटी नहीं रहता है, यहाँ पर जीएसटी ऐड होता है सर। और जीएसटी एट द रेट ऑफ 5% है। ये 5% इस तरह से आता है, आपको एक सीजीएसटी बोलकर दिखा होगा एट द रेट ऑफ 2.5%, और एक एसजीएसटी बोलकर होगा एट द रेट ऑफ 2.5%। ये सीजीएसटी एसजीएसटी क्या है बताएंगे आपको। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये क्या है, इसको अपने लोग ये क्यों किया गया, क्या रीजन है, उसके बारे में बताएंगे। तो ये टोटल 25 रुपये और ये 25 रुपये मिला के टोटल कितना हो जाएगा? 1050 रुपये, ठीक है। तो 1050 रुपये का आपके पास बिल आ जाएगा। अब ये 1000 रुपये में 50 रुपया जीएसटी है, विच इज वेरी नॉमिनल, छोटा है। आप सोचेंगे मैंने जा साला रख रख जा, जी ले जिंदगी, 50 रुपए ले ले जा, है ना। जब 1000 रुपया इंसान पेमेंट करता है तो 50 रुपए में उसको खलता नहीं। लेकिन यही अगर 500 रुपया होता तब झगड़ा है, नहीं देंगे या नहीं नहीं, जिसको बुलाना नहीं देंगे, है कि नहीं? यही लॉजिक है ना सर। तो गवर्नमेंट इस बात को पता है, इसीलिए फूड वगैरह ये सारा में 5% से ज्यादा नहीं लगाएगा, तो जान रहा कि पब्लिक उल्टा देगा उसका सरकार को। तो सर 1050 रुपया है। अब आप 1050 रुपये किसको पेमेंट करोगे? केएफसी को पेमेंट करोगे। केएफसी क्या करेगा, उसका जो 1000 रुपया है वो टेक कर लेगा, वो 1000 रुपया रख लेगा, ठीक है। 1000 रुपया रखकर ये जो एक्स्ट्रा जो मेरा 50 रुपया है ना, ये जो एक्स्ट्रा 50 रुपया जो मेरा जीएसटी है, ये जीएसटी ये क्या करेगा, जीएसटी गवर्नमेंट को ये 50 रुपया का पेमेंट कर देगा, ठीक है। ये 50 रुपया का पेमेंट कर देगा। चीज क्लियर हो रहा है? ये 50 रुपया पेमेंट करने के लिए केएफसी इज अ बिजनेसमैन, केएफसी क्या है, बिजनेस चला रहा है, तो इसके लिए ये जीएसटी नंबर लेगा। क्या लेगा? ये एक जीएसटी नंबर लेगा। मतलब ये गवर्नमेंट का एक एजेंसी है, गवर्नमेंट का एजेंसी क्या है सर? जीएसटी, जिसको सीबीआईसी बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। क्या बोलते हैं? पहले था सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, अभी हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। जिस तरह से टैक्स के लिए हमारा इनकम टैक्स से क्या था, सीबीडीटी, बताए थे ना। इनकम टैक्स के लिए गवर्नमेंट का एजेंसी क्या है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। ये गवर्नमेंट का इंडिपेंडेंट एजेंसी है, जिसको फॉर्म किया गया किस लिए? टू कंट्रोल दी डायरेक्ट टैक्स। जो इनकम टैक्स को लोगों से कलेक्ट करने का पूरा जिम्मेदारी वो किसके पास है? सीबीडीटी। और इसको कलेक्ट करके किसके तक पहुंचाना है? गवर्नमेंट के पास पहुंचाना है। किसके तक पहुंचाना है? गवर्नमेंट का जो खजाना है, गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी है, वहां तक उसको वो टैक्स को पहुंचाना है, ये इसका काम है। उस तरह से जीएसटी को कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या फॉर्म किया? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। कस्टम्स में भी अपने लोग आएंगे। तो इसका काम क्या है? बेसिकली जीएसटी कलेक्ट करके, जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट का कहां पे डालना सर? गवर्नमेंट तक पहुंचाना। गवर्नमेंट का जो मेरा ट्रेजरी है, गवर्नमेंट का जो खजाना है, वहां तक उसको पैसा को पहुंचाना है। क्लियर है? ये इसका रोल है। तो जीएसटी को कंट्रोल कौन सा बॉडी करता है? सीबीआईसी। जितने भी ऑफिसर वगैरह होते हैं, जो जीएसटी ऑफिसर वगैरह हो, सब किसके अंडर में अपॉइंट होते हैं? सीबीआईसी, ठीक है।
नाउ ये 50 रुपया जब ये डालेगा तो इसके लिए केएफसी को क्या करना पड़ेगा, जीएसटी में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जिसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। आएंगे अपने लोग रजिस्ट्रेशन में भी, जब वो रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसको एक जीएसटी नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, ये हर महीना जितना भी जीएसटी कलेक्ट होगा, ये जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट का खाता में जमा कर देगा। क्लियर है। तो यहां पर मेरे को बताइए कि केएफसी जीएसटी का पैसा अपने पास से दे रहा है क्या? अपने पास से नहीं दे रहा है सर, पब्लिक से पैसा ले रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है। पब्लिक से पैसा ले रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है ना। तो केएफसी इज जस्ट लाइक अ इंटरमीडियरी। क्या है, इंटरमीडियरी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इज जीएसटी एज एन एक्सपेंस ऑफ अ बिजनेसमैन? क्या जीएसटी बिजनेस का खर्चा है? क्या जीएसटी बिजनेस बॉर्न करता है? नहीं सर, इज नॉट। जीएसटी मेरा बिजनेस का खर्चा नहीं है। जीएसटी में बिजनेसमैन इज लाइक अ इंटरमीडियरी, जिनका काम कंज्यूमर से जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट तक पहुंचाना होता है। क्लियर है। इसीलिए ये गवर्नमेंट देखिए जीएसटी नंबर किसको लेने बोल रहा है, केएफसी को। जीएसटी का प्रोविजन किसके ऊपर एप्लीकेबल है, केएफसी के ऊपर। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन से लेके रिटर्न वगैरह जो भी अपने लोग पढ़ेंगे, फाइल करना नहीं फाइल करना, R1 3B वगैरह सारा पूरा जो भी कंप्लायंसेस है वो कौन करेगा, केएफसी। लेकिन टैक्स का बर्डन किसके ऊपर है, टैक्स का बर्डन किसके ऊपर है, कंज्यूमर। क्या बोलेंगे यहाँ पे वर्ड, यहाँ पे वर्ड बोलेंगे कंज्यूमर, जो गुड्स को कंज्यूम करता है, सर्विस को कंज्यूम करता है, राइट। दैट इज व्हाट कंज्यूमर। सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर से पैसा कलेक्ट करके इसको दे दिया, जीएसटी का कंप्लायंसेस इसको फॉलो करेगा। तो टैक्स टैक्स इंपोज किसके ऊपर है, जीएसटी इंपोज किसके ऊपर है, केएफसी। लेकिन जीएसटी बर्डन किसके ऊपर जा रहा है, कंज्यूमर। इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लियर है। इनकम टैक्स में क्या होता है, ये सीबीडीटी डायरेक्टली किससे बात करता है, कस्टमर से। डायरेक्टली किससे बात करता है, जो मेरा इनकम ओनर है, जो मेरा एसएससी है, उससे डील करता है। बीच में कोई और बंदा नहीं होता, इसीलिए उसको डायरेक्ट टैक्स बोलता है। टैक्स बर्डन नहीं बात कर रहा हूं, मतलब पैसा का बर्डन कौन फॉल कर रहा है। जीएसटी कंप्लायंस तो ये करेगा। क्या आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, केएफसी में खाने के लिए जीएसटी में रजिस्टर करेंगे, आपको नहीं करना है, करना किसको है, लेकिन पैसा कौन देगा। क्लियर हो गया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं सर, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। क्लियर है। नाउ अब ये दो चीज क्यों हो गया सर, सेंट्रल सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या है। तो इसको समझने से पहले समझिएगा कि इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी से पहले इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन दो गवर्नमेंट करती थी। एक करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट और एक करती थी सर स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इनकम टैक्स कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। वो किसका इनकम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। आपको पता है कि अपने लोग इंडिया में डेमोक्रेटिक देश में अपने लोग रहते हैं, और जिसका स्टेट रूलरशिप और सेंट्रल रूलरशिप दोनों क्या है, अलग है। पता ना आपको। और ये सारा चीज कहां पे लिखा गया है, हमारा संविधान पे, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, जहां पे स्टेट का रोल, स्टेट का एक्टिविटीज को अलग किया गया, सेंट्रल का रोल, सेंट्रल का एक्टिविटीज को अलग किया गया। बेसिकली जो स्टेट को चलाता है वो कौन चलाता है, वो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, राइट। और सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी लाता है ऑल ओवर इंडिया के लिए। चीज समझ में आ रहा है। तो इसमें दोनों को पैसा का जरूरत है, स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा का जरूरत है और सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा का जरूरत है। तो दोनों को पैसा कहां से मिलता है सर, ये दोनों ही अपना अपना क्या करता है सर, पैसा का कलेक्शन करता था। कैसे करता था, स्टेट गवर्नमेंट पहले वैट लेता था। क्या लेता था, वैट। ये भी इनडायरेक्ट टैक्स था जो चार्ज होता था ऑन सेल के ऊपर में। किसके ऊपर में, सेल के ऊपर में। सेंट्रल गवर्नमेंट सीएसटी लेता था सर, सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्या बताइए, सेंट्रल सेल्स टैक्स। जब आप गुड्स सेल करते हैं तो वहां पे दो तरह का सेल होता है, एक होता है इंटर स्टेट, एक होता है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब, अगर आप अपने लोग स्टेट, जैसा हमारा वेस्ट बंगाल है तो दीदी ओवर रूल करती है, टीएमसी गवर्नमेंट है यहाँ पे। तो अगर विद इन स्टेट में अपने लोग जो भी काम करेंगे, सेल करेंगे, तो कौन सा सेल हो गया,
इंटर हो गया विद इन स्टेट। तो यहाँ पे क्या लगता था, वैट लगता था पहले, क्या लगता था, और इसका जो भी पैसा है वो किसके पास जाता था, डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था। क्लियर हो गया। लेकिन यही गुड्स अगर आप एक स्टेट के बाहर दूसरे स्टेट में बेचेंगे, आप मुंबई में बेचेंगे, दिल्ली में बेचेंगे, किसी दूसरे स्टेट में जाके अगर आप बेचेंगे, तो वहां पर वैट नहीं लगता था, वहां पर क्या लगता था, सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। और ये पैसा कलेक्ट कौन करता था, ये पैसा कलेक्ट करता था सेंट्रल गवर्नमेंट। चीज समझ में आ रहा है, ये पैसा सर सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता था। इसके अलावा ये तो गुड्स था, सर्विस के ऊपर में सर सर्विस टैक्स लगता था, क्या लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता था। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के ऊपर में एक्साइज ड्यूटी लगता था सर, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता था। समझ रहे हैं। इस तरह से इंटरटेनमेंट टैक्स, टोल टैक्स, और भी बहुत सारा टैक्सेशन था जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी कलेक्ट करता था और स्टेट गवर्नमेंट भी कलेक्ट करता था। अपना अपना पैसा का सब अपना अपना हिसाब रखता था। ठीक है। अब क्या ला गया, अब देखा गया कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है, कि अगर एक बिजनेसमैन है तो उसको बिजनेस ऑपरेट करने में काफी दुश्वारी हो रहा है। एक तो पहला गरीब इनकम टैक्स देगा, जो सबको पता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में उसको हर, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, हर अलग अलग डिपार्टमेंट का चक्कर खाना पड़ रहा है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज का बंदा है तो वो वैट का भी कंप्लायंस दे रहा है, एक्साइज ड्यूटी भी दे रहा है, सेंट्रल सेल्स टैक्स भी दे रहा है। समझ रहे हैं। अगर कोई सर्विस टैक्स में है तो वो सर्विस टैक्स दे रहा है, सीएसटी भी देगा, इस भी देगा। समझ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा अलग अलग डिपार्टमेंट का एक बिजनेसमैन को चक्कर खाना पड़ रहा था, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग जाके उसको, समझ रहे हैं, एडमिन एक्टिविटी बहुत ज्यादा, कंप्लायंस बर्डन बहुत ज्यादा हो रहा था। तो ये प्रपोज किया गया, जब जीएसटी आया था तो आपने सुना होगा वन नेशन वन टैक्स, ये वर्ड सुना था, वन नेशन वन टैक्स, ये वर्ड काफी फेमस हो रहा था सर, कि वन नेशन वन टैक्स। जिस तरह से इनकम के ऊपर में कितना है सर, एक ही टैक्स है इनकम टैक्स, उस तरह से बोला गया है कि ये जो एक्सपेंस हो रहा है, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इसके ऊपर में भी सिर्फ एक ही टैक्स होना चाहिए। क्लियर है। तो एक टैक्स लाने के लिए ये पूरा को एबॉलिश किया गया और ये पूरा को हटा के एक टैक्स क्या आ गया सर, जीएसटी। क्लियर है। एक टैक्स आ गया सर जीएसटी, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको लगता है कि ये जीएसटी जो है ये कौन लाया है, ये जीएसटी आपको लगता है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट लाई है ना। जीएसटी कब आया सर, जीएसटी आया 1 जुलाई 2016 या 17 है, आई गेस 16 या 17 होगा, देख लेते हैं। ये जीएसटी सर 1 जुलाई 2017 को था, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया, आफ्टर बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 2014, उसके बाद आया नहीं। जीएसटी का प्रपोजिशन जो एक्चुअल में था, जीएसटी जब लाया गया पार्लियामेंट में, आपको पता है ना, ये लॉ बनता है तभी तो कलेक्ट कर पाएंगे, बिकॉज संविधान में लिखा गया है कि कोई भी टैक्स अथॉरिटी जब तक का लॉ नहीं बनेगा तब तक पब्लिक से पैसा कलेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए लॉ बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट लॉ बना के आपसे टैक्स वगैरह ले सकता है, आपसे कुछ भी करा सकता है। तो लॉ के बारे में जानना जरूरी है। लॉ जब तक लॉ नहीं बनेगा तब तक गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है कि वो आपसे एक भी रुपया कलेक्ट करेगा। क्लियर है। और लॉ कहां पे बनता है सर, पार्लियामेंट में। मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स में, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ बनाता तो ऑल ओवर इंडिया अप्लीकेबल होगा, पार्लियामेंट में जो लॉ बनता है। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लॉ बनता है वो अप्लीकेबल कहां पर होगा, विद इन स्टेट में होगा। जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन का एक्टिविटीज हो गया, अब जैसा कि यहाँ पे जैसा हेलमेट का केस 1000 रुपया है, दूसरी जगह में 100 रुपया भी है, 500 रुपया भी है। तो ये जो वेरी करता है टैक्सेशन सिस्टम, ये कौन लाता है, ये पर्टिकुलर स्टेट लाता है। तो कुछ कुछ टैक्स का जो कुछ कुछ लॉ का प्रोविजन है वो स्टेट टू स्टेट क्या करेगा, डिफर करेगा। तो इसका मतलब वो लॉ का कंट्रोल किसके पास है, स्टेट के पास है। लेकिन जो नेशनल लेवल में लॉ बनता है वो पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब जगह क्या होगा, अप्लीकेबल सेम रहेगा। तो इसका मतलब वो लॉ कौन लाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट लाया है, विच इज यूनिफॉर्म टू ऑल ओवर इंडिया। क्लियर है। अब ये जीएसटी आया, लेकिन ये जीएसटी स्टार्ट हुआ था 2006 से सर। 2006 में
कांग्रेस की गवर्नमेंट ने सबसे पहले जीएसटी का उदाहरण किया था, सबसे पहले लाया था, ठीक है, 2006 में। ये 2006 में लाया गया, फिर 2009 में हुआ, फिर 10-11 में चलता गया, झगड़ा बहुत ज्यादा हुआ और बीजेपी गवर्नमेंट इज वेरी अपोज, बहुत अपोज की थी। जब वो अपोजिशन में बैठे थे तो बहुत अपोज की थी इस बिल के बारे में, नहीं 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 नहीं, लेकिन जैसे ही वो लोग आई, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी लाना होगा। समझ गए, सब खेला है पॉलिटिक्स का। ये जीएसटी में झगड़ा क्यों हो रहा था? जीएसटी में झगड़ा ये इस बात का हो रहा था कि भाई यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारा टैक्स कलेक्ट करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सारा टैक्स कलेक्ट करता है। आप बोलते हैं भैया एक टैक्स दोगे, एक टैक्स अगर देंगे तो किसको कितना रुपया मिलेगा, कैसे समझ में आएगा? स्टेट को कितना मिलेगा और सेंट्रल को कितना मिलेगा, चीज समझ में आ रहा है? तो यहां झगड़ा किसका था? यहां झगड़ा पैसा का लेके था। इसलिए 2006 से लेके 2017 तक 11 साल लग गया इसको सॉर्ट आउट करते हुए, इसको बातचीत करके नेगोशिएट करने में, इसको लॉ लाने में। बिकॉज हर एक स्टेट गवर्नमेंट मना कर रहा था, उसका रेवेन्यू लॉस हो रहा था। नहीं समझे भैया, मेरे को एक स्टेट चलाना है तो मुझे तो पैसा चाहिए। अगर मेरा स्टेट का पैसा में मेरे पास जितना आता था पहले अभी नहीं आ रहा है तो हम एग्री होंगे? हम एग्री नहीं होंगे, मेरा तो लॉस हो जाएगा। इसी रीजन के वजह से जीएसटी काफी डिले हुआ और ये प्रपोज किया गया कि जीएसटी अपने लोग जो अप्लाई करेंगे वो डुअल स्ट्रक्चर स्कीम में अप्लाई करेंगे। किस में अप्लाई करेंगे? डुअल स्ट्रक्चर स्कीम में अप्लाई करेंगे सर, ठीक है। ये डुअल स्ट्रक्चर स्कीम क्या है? यहां पे जो भी देखिए जीएसटी किसके ऊपर चार्ज होता है? जीएसटी चार्ज होता है ऑन सेल के ऊपर में। किसके ऊपर में? ऑन सेल ऑफ गुड्स। आगे चल के पढ़ेंगे सेल वर्ड की जगह पे एक दूसरा वर्ड आएगा, अभी अपने लोग सेल ही मानते हैं। ऑन सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ऑन सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। परचेज एंड सेल्स, ऑन परचेज एंड सेल्स, सामान खरीदेंगे और बेचेंगे तो उसके ऊपर में क्या देना पड़ेगा आपको? जीएसटी देना पड़ेगा। बट इसको अगर ओवरव्यू अगर करते हैं, अगर आप आउटसाइड इंडिया से खरीद रहे हैं, कहां से खरीद रहे हैं? इंडिया के बाहर से खरीद रहे हैं और इंडिया के बाहर आप बेच रहे हैं। अगर इंडिया से बाहर से खरीदते हैं, बाहर से खरीदते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। क्या बोलते हैं आप? बोलते हैं ना भैया इंपोर्टेड आइटम है। मतलब कॉस्टली वर्ड को क्या बोलते हैं आपने लोग? इंपोर्टेड आइटम है। मतलब क्या है? मतलब क्या इंपोर्टेड का मतलब? बाहर से खरीद के ला रहे हैं मतलब महंगा है, इंपोर्टेड है। एकदम वर्ड में स्ट्रेस आता है, इंपोर्टेड आइटम, है ना। इसका मतलब बाहर से खरीदते हैं अपने लोग, है ना। तो बाहर से खरीदते हैं उसको इंपोर्ट बोलते हैं, और अगर बाहर पे सामान बेचेंगे तो उसको क्या बोलते हैं सर? तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जीएसटी नहीं है सर। इसमें अभी भी कौन सा एक्ट है? कस्टम एक्ट। कौन सा एक्ट है? तो कस्टम एक्ट भी अपने लोग पढ़ेंगे, ये 10 नंबर पे है। तो कस्टम एक्ट भी हमारा सिलेबस में है। वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। क्लियर है? नाउ विद इन इंडिया, अगर आप विद इन इंडिया पे अगर आप परचेज एंड सेल्स करते हैं, अगर आप विद इन इंडिया पे परचेज एंड सेल्स करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर में जीएसटी एप्लीकेबल है। इसके ऊपर में जीएसटी एप्लीकेबल है। लेकिन विद इन इंडिया में दो तरह का सेल होता है सर। दो तरह का सेल होता है। एक होता है सर इंट्रा स्टेट। क्या बोलते हैं? इंटर स्टेट। एक होता है सर इंटर स्टेट। एक क्या होता है बताइए? इंटर स्टेट, ठीक है। इंटर स्टेट का मतलब हो गया सेल, परचेज एंड सेल्स विद इन अ स्टेट, विद इन अ स्टेट। क्लियर है? और इंटर स्टेट का मतलब क्या हो गया? सेल। सेल क्या हो गया बताइए? बिटवीन टू स्टेट। सेल बिटवीन टू स्टेट। ठीक है। अब कॉन्सेप्ट लाया गया है कि इंटर स्टेट रहेगा, सेल विद इन स्टेट रहेगा, एक स्टेट के अंदर में रहेगा। तो यहां पे जो जीएसटी एप्लीकेबल होगा वो डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होगा।
जितना भी जीएसटी का परसेंटेज रहेगा उसमें आधा जाएगा सेंट्रल के पास और आधा किसके पास जाएगा, स्टेट के पास। क्लियर है? तो विद इन स्टेट अगर रहेगा, इंटर स्टेट मतलब आप लोग अगर वेस्ट बंगाल पे, अगर आप विद इन वेस्ट बंगाल पे करेंगे, विद इन वेस्ट बंगाल पे अगर आप परचेज सेल वगैरह कर रहे हैं, आपका बिजनेस लोकल है, राइट, तो यहां पे जो जीएसटी एप्लीकेबल होगा वो क्या होगा सर, सीजीएसटी, और क्या एप्लीकेबल होगा सर, एसजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स 50-50%, 50%, 50%, 50%, 50%। मतलब अगर जीएसटी 5% रहेगा, कितना परसेंट रहेगा, मतलब टोटल जीएसटी 5% रहेगा, तो 2.5% किसके पास जाएगा, सेंट्रल के पास, और 2.5% किसके पास जाएगा, स्टेट के पास। क्लियर है? ये पैसा डायरेक्ट जाएगा, बिकॉज ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये सब आरबीआई में अकाउंट ओपन है। कहां पर है, गवर्नमेंट का अकाउंट कहां पर है, आरबीआई में। तो जितना भी जो भी है, केएफसी जो मेरा बंदा था जो आपसे 50 रुपए लिया था, जब वो रिटर्न फाइल करेगा जीएसटी का, तो 50 रुपए कहाँ किसके खाता में डालेगा, सेंट्रल के खाता में डालेगा, और बाकी का 25 रुपए किसके खाता में डालेगा, स्टेट के खाता में। तो 25 रुपए सेंट्रल में, 25 रुपए स्टेट में। जैसे वो रिटर्न फाइल करके 50 रुपए का पेमेंट करेगा, तो डायरेक्टली 25 रुपए किसके इसमें जाएगा, सीजीएसटी, और बाकी का 25 रुपए किसमें जाएगा। इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट का ये रेवेन्यू में पैसा आया, इसके पास में रेवेन्यू का पैसा आया। अब इन लोग दोनों जो भी अपना खर्चा क्या करेगा, एक्सपेंस करेगा। समझ रहे हैं? तो ये पैसा का खेला हुआ। तो इसका मतलब अगर हम एग्जाम्पल दे, अगर अगर मान लीजिए मेरा एक बंदा है यहाँ पे, मैं हूं कोलकाता में, और मैं गुड सेल कर रहा हूं एक दूसरे बंदे को जो कि है हावड़ा में, या फिर मुर्शिदाबाद या वाले की बीरभूम में, तो ये दूसरा सिटी है, ये भी दूसरा सिटी है, लेकिन ये दोनों सिटी कहां पर है, विद इन वेस्ट बंगाल पे। विद इन कहां पे है सर, वेस्ट बंगाल पे। तो मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए का अगर सामान है, इसके ऊपर में जीएसटी 18% है। कितना परसेंट है, 18% जीएसटी है। तो 1 लाख का 18% बोले तो कितना हो गया, 18,000। लेकिन ये 18,000 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा पता है, जब आप इनवॉइस रेस करोगे, तो इनवॉइस में आप परचेस का जो मेरा सामान है वो कितना लिखोगे, 1 लाख, और यहां पर क्या अप्लीकेबल करोगे, सीजीएसटी अप्लीकेबल करोगे, कितना परसेंट, 9%, और एसजीएसटी अप्लीकेबल कितना परसेंट करोगे, 9%। तो ये 9,000 सीजीएसटी, ये 9,000 एसजीएसटी, टोटल आप इनवॉइस कितना का रेस करोगे, 1,18,000। इसीलिए कोई भी सामान आप खरीदने के लिए जाते हैं, तो अगर वो टैक्स इनवॉइस का बिल होता है, इनवॉइस वहां लिखा रहता है, और अगला बंदा अगर जीएसटी लिया हुआ है, जीएसटी नंबर लिया हुआ है, तो वो क्या चार्ज करेगा, उस बिल में जीएसटी चार्ज करता है आपसे। समझ रहे हैं, जीएसटी जिस बिल में, मतलब वो पक्का बिल हुआ। क्लियर हो गया? और ये जीएसटी का पैसा आप कितना दोगे, 1,18,000 दोगे। 1 लाख रुपए वो रख लेगा, और बाकी 9,000 रुपए रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट के खाता में वो जमा कर देगा। क्लियर है? तो विद इन स्टेट में जब भी आप गुड्स बेचेंगे तो क्या एप्लीकेबल होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। कितना कितना परसेंट, आधा आधा। इसलिए आप लोग जितना भी सामान वामान खरीदने जाते हैं, वहां देखिएगा टोटल जितना जीएसटी का अमाउंट है, आधा आधा ये दो अकाउंट में जाएगा आपका पैसा। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट टाइम कहीं पर भी सामान खरीदेंगे तो बिल जरूर चेक करेंगे वेदर सही बता रहे कि नहीं बता रहे। सर इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है, इंटर स्टेट का मतलब हो गया सेल बिटवीन टू स्टेट। तो यहां पर इसका मतलब 9,000 रुपया ये कौन पैसा लेगा, ये हमारे मोदी जी लेंगे, और यहाँ पे 9,000 रुपया कौन लेंगे सर, दीदी लेंगे। ये 9,000 रुपया मोदी के पास जाएगा, और ये 9,000 रुपया दीदी के पास जाएगा। क्लियर है? सेल बिटवीन टू स्टेट में याद रखिएगा, यहां पे जो मेरा टैक्स अप्लीकेबल होता है उसको बोलते हैं आईजीएसटी। क्या बोलते हैं, क्या चार्ज होता है, आईजीएसटी। आईजीएसटी पूरा 100%। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी। आईजीएसटी कहां पर एप्लीकेबल होता है, मान लीजिए कि ये मैं हूं कोलकाता में, और एक दूसरा बंदा है ये बेटा लखनऊ में है। समझ रहे हैं?
अब गुड्स में उसको 1 लाख रुपए का सेल किया, क्या किया मैं उसको, गुड्स 1 लाख रुपए का सेल किया। क्लियर है? तो सर कोलकाता कहां पर पड़ा, लखनऊ कहां पे पड़ा, यूपी। तो मैं सेल किया 1 लाख रुपए का वेस्ट बंगाल से, कहां पे, यूपी पे। ये कौन सा सेल हुआ, इंटर स्टेट। ये कौन सा सेल हुआ, इंटर स्टेट। बोले तो सेल बिटवीन 2 स्टेट। तो यहां पे क्या चार्ज होगा, क्या चार्ज होगा, आईजीएसटी चार्ज होगा। तो इसका मतलब जब मैं इनवॉइस रेस करूंगा, जब मैं इनवॉइस रेस करूंगा तो कैसे रेस करूंगा बताइए। यहां पर जो मेरा सेल का जो मेरा फिगर था वो कितना बैठेगा, 1 लाख। और यहां पे क्या चार्ज होगा, मतलब आप आईजीएसटी टोटल कितना परसेंट चार्ज कर लेंगे, 18%। ये टोटल 18,000 रुपए आ जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा सर, 1,18,000। क्लियर है, चीज समझ में आया। इसका जर्नल एंट्री समझते हैं, इसका जर्नल एंट्री समझते हैं, बिकॉज जब भी अपने लोग सेल परचेज करते हैं तो इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, राइट। जब रिकॉर्ड करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होगा, चीज देखिए, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा। मैं सेल कर रहा हूं, मैं सेल कर रहा हूं, तो जो मेरा बुक है, मेरा बुक में क्या एंट्री होगा, मैं सेल कर रहा हूं पार्टी को, डेटर को, तो मेरा बुक में क्या एंट्री होगा सर, डेटर अकाउंट डेबिट, है ना। टू सेल, टू सेल। और यहां पे जो जीएसटी का वर्ड होता है उसको बोलते हैं आउटपुट। क्या बोलते हैं, आउटपुट। क्या बोलेंगे, तो आउटपुट सीजीएसटी @9% अकाउंट। फिर यहां जाएगा टू आउटपुट एसजीएसटी। क्या जाएगा, टू आउटपुट एसजीएसटी @9% अकाउंट। तो जो जीएसटी सेल के ऊपर आता है उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट। क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं उसको, आउटपुट जीएसटी। क्लियर है। तो एक तो आपको क्लियर होगा कि भैया आधा आधा सीजीएसटी और एसजीएसटी में जाएगा 9%। और यहां जब सेल रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। क्लियर है। कितना कितना अमाउंट जाएगा बताइए, यहां पे कितना रुपए हो जाएगा, 1 लाख। यहां कितना जाएगा, 9,000। यहां पर भी कितना जाएगा, 9,000। और टोटल यहां कितना हो गया, 1,18,000। क्लियर हुआ। सेम चीज अगर ये वाला पे एंट्री होता, तो अगर मैं लखनऊ वाला में करता तब क्या जनरल एंट्री होता, सोचिए। डेटर अकाउंट डेबिट, टू सेल्स, कितना रुपया, 1 लाख रुपया। और यहां पे क्या लिखते हैं, टू आउटपुट। बट आउटपुट कौन सा, सीजीएसटी एसजीएसटी होगा, आईजीएसटी है। क्या लिखेंगे यहां पे, टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट कितना परसेंट, 18%। ये 18,000 रुपए क्रेडिट हो गया। और यहां कितना जाएगा, 1,18,000। क्लियर है, समझ गए। ये जनरल एंट्री पास होता है सर परचेस सेल का। अब डेटर का नाम रहेगा तो नाम लिखेंगे। तो ये जनरल एंट्री आपको टैली में या जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वहां पर पास करनी पड़ेगी जब भी आप सेल करोगे विद जीएसटी में। अब ये तो मेरा सेल का एंट्री था। अब अगला बंदा जो परचेस किया है, जो परचेस किया है वो अपना बुक में क्या एंट्री करेगा, सेल के टाइम में तो ये एंट्री हो गया सर। परचेस के टाइम में क्या एंट्री होगा, मैंने सेल किया, उसने परचेस किया ना, तो वो परचेस करेगा तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। कितना का परचेस किया, 1 लाख रुपया का, है ना। और परचेस के टाइम में जो जीएसटी लगता है ना, जो आपने पेमेंट किया है, वो एक्चुअल में आपका इनपुट होता है। क्या होता है, वो इनपुट का क्या फंडा है मैं आपको बताऊंगा।
ठीक है। तो यहां पर अपने लोग लिखते हैं इनपुट CGST था यहां पे एट द रेट ऑफ 9% अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट एट द रेट ऑफ 9% अकाउंट डेबिट। तो ये हो गया 9,000, ये भी हो गया 9,000। टू पार्टी का मतलब कौन सा? सन्डी क्रेडिटर ना सर, किससे सामान खरीदते हैं? क्रेडिटर से। तो 1,18,000 रुपए ये अपना बुक में लिखेगा। मतलब जो बायर है वो अपना बुक में ये एंट्री पास करेगा और हम सेलर है हम अपना बुक में ये एंट्री पास करेंगे। समझ गए? अगर यही चीज IGST में होगा तो क्या एंट्री होगा? सोचिए, सामान खरीदने का ये एंट्री था ना जी, अब खाली इनपुट एक्स्ट्रा आ गया, परचेज अकाउंट डेबिट, और यहां पे क्या लिखेंगे? इनपुट IGST, इनपुट IGST एट द रेट ऑफ 18% टू सन्डी क्रेडिटर। ये हो गया सर 1,00,000, ये हो गया 18,000 और ये हो गया 1,18,000। क्लियर है? ये जनरल एंट्री पास करते हैं अपने लोग GST परचेज एंड सेल का केस में, जो कि एज एन अकाउंटेंट, एज अ नॉलेज कॉमर्स ग्रेजुएट आपको जानना जरूरी है, बिकॉज ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी का भी अकाउंट्स वगैरह हैंडल करेंगे तो GST का मामला रहेगा, तो वो जो GST का जनरल एंट्री है वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर एज एन अकाउंटेंट मेरे पास आओगे, देन दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन आफ्टर रिजर्व वाला, ये मैं GST के बारे में तो पूछूंगा। अगर आपको GST में काम कराऊंगा तो ये जनरल एंट्री तो आई हैव टू नो। ये जनरल एंट्री इफ यू आर नॉट एबल टू गेट इट, नॉट एबल टू टेल मी, देन ऑब्वियसली नॉट। समझ गए? देखिए, काम करवाना बताना दोनों अलग है। अगर मैं आपको हायर करूंगा, रखूंगा, कहीं पर भी जाओगे आप, तो आपको काम कराने के लिए रख रहे हैं। नॉलेज ही नहीं है तो क्या काम करोगे? हम थोड़ी ना एकदम हाथ पकड़ के हर एक चीज बता देंगे, अरे सर तो है चलो ना, दिमाग खराब है। क्लियर है? ये जनरल एंट्री होती है सर। अब यहां पर ये समझिए कि भाई यहां पे तो प्रॉब्लम हो रहा है, यहां तो क्लियर कट पैसा के बारे में बात हो गया। 9,000 सेंट्रल ले लेगा, 9,000 स्टेट ले लेगा, 9,000 मोदी जी के पास जाएगा और 9,000 हमारी दीदी के पास जाएगा। क्लियर हो गया? यहां पे क्या है सर, ये पूरा का पूरा 18,000 तो सेंट्रल लेके चल जा रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं है सर। ये जो 18,000 रुपया जो GST गया ना, इसमें भी दो पार्ट है। इसमें भी एक सेंट्रल के पास पैसा जाएगा 50% और बाकी का 50% स्टेट के पास पैसा जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब ये 18,000 में दो पार्ट में डिवाइड होगा। ये 18,000 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा कितना रुपया? 9,000 रुपया। और बाकी का जो मेरा 9,000 रुपया है ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा 9,000 रुपया। समझ रहे हैं? लेकिन अभी फिलहाल के लिए 18,000 किसका खाता में गया? सेंट्रल का खाता में, IGST बोल के। लेकिन 50% सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगा और बाकी का 50% स्टेट को देगा। लेकिन कौन सा स्टेट? यहां तो दो दो है। हम सेल कर रहे हैं, कहां से सेल कर रहे हैं? कोलकाता, वेस्ट बंगाल। तो यहां पे टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? स्टेट का, दीदी। और मैं जो सेल कर रहा हूं किसको सेल कर रहा हूं? लखनऊ में, यूपी में। यूपी में कौन बैठा है? योगी। तो योगी कलेक्ट करेगा या दीदी कलेक्ट करेगी? पैसा 50% कौन कलेक्ट करेगा? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? लॉजिक समझ में आ रहा है? समझिए सर, मजा है इसमें, पूरा खेला बताइए आप लोग। तो यहां पे सीन क्या हो रहा है, चीज समझ में आ रहा है? अगर विद इन स्टेट में हम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, आधा दीदी ली जाएगी, आधा मोदी ली जाएगा, दोनों खुद अपना अपना जगह में सेपरेट, कम टुगेदर, टेक टुगेदर, देन सेपरेट, खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे तो दिक्कत है, यहां तो पूरा का पूरा पैसा कौन लेके चला गया? मोदी भाई साहब, IGST का नाम में 100%, और बोला कि 50% हम रख लेंगे और 50% किसको देगा?
स्टेट को देगा, लेकिन कौन सा स्टेट को देगा? जो स्टेट से सेल हुआ या जो स्टेट से परचेज हुआ। समझ रहे हैं? मतलब 50% पैसा किसको मिलेगा? दीदी को मिलेगा या फिर योगी को मिलेगा? और आपको भी पता है ज्यादा प्यार कहां है, ज्यादा प्यार कहां है सर? योगी जी से ज्यादा प्यार है ना, मोदी जी का। मोदी, योगी, दीदी। ये डी वाला आदमी ना साला बहुत डेंजर है, कसम से बता रहे हैं। जितना भी डी वाला आदमी है ना, सब डेंजर है। मोदी, योगी, आई आई, लास्ट में जो आदमी का आई नाम रहता है ना भैया, हम कट लेते रास्ता। इन लोग से डील नहीं करने का। इन लोग डेंजर आदमी, लोग उड़ा देगा। इन लोग से डील नहीं करने का। इसीलिए देखिएगा, मेरा जितना भी दोस्त होगा लास्ट में आई किसी का नहीं है। हमको दोस्ती रखना नहीं है लास्ट में आई वाला आदमी से। ये लोग बेटा सबसे पहला बात, ये लोग सिंगल रहने वाला आदमी है। तीनों सिंगल है, प्रॉब्लम है जी। इसको हमको एडिट करना होगा, थोड़ा एग्जॉस्ट चल गया। देखिए सर, क्लियर हो रहा है? तो यहां किसको मिलेगा सर? यहां लखनऊ योगी जी को मिलेगा। ठीक है, अब रीजन ऐसा नहीं ज्यादा प्यार मोहब्बत है इसलिए, ऐसा नहीं है। लॉजिक ये है डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। क्या लॉजिक है? डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। अब ऐ चीज का लेके झगड़ा हुआ सर, ऐ चीज का लेके 11 साल तक झगड़ा हुआ। कौन लेगा पैसा, कौन लेगा, कौन लेगा, नहीं समझे? दोनों अपना अपना लॉजिक दिया। ये बोलता है कि देखिए सर, सेल कोलकाता से हो रहा है, तो इसका मतलब रिसोर्स जो है वो कहां से यूज हो रहा है? कोलकाता से, वेस्ट बंगाल से रिसोर्स यूज हो रहा है। तो जिस जहां से रिसोर्स यूज होना चाहिए, टैक्स का पैसा किसको कलेक्ट करना चाहिए? उसको कलेक्ट करना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? ये सेल वाला जो स्टेट है वो बोल के टैक्स का पैसा लेना चाह रहा था 50%। अब जो परचेजिंग वाला जो बोल रहे हैं कि भाई देखो वो रिसोर्स तो प्रोवाइड करा, सही बात है, लेकिन पैसा कौन दे रहा है? पैसा कौन दे रहा है? पैसा कौन दे रहा है? पैसा कौन देगा? अगर मैं सेल करूंगा लखनऊ में तो पैसा कौन देगा? पैसा सर ये यूपी वाला हमको देगा ना पैसा। तो मनी कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है। और ये पैसा अगला को कितना देगा? 1 लाख देगा प्लस 18,000 देगा। तो 1 लाख रुपया तो देगा ही देगा इसको, प्लस 18,000 ये यूपी वाला जो बंदा है ये देगा वेस्ट बंगाल वाला को। तो उस हिसाब से इनपुट का जो पैसा है वो किसको रखना चाहिए? यूपी गवर्नमेंट को रखना चाहिए, बिकॉज पैसा कहां से जा रहा है? यूपी से जा रहा है। तो वो 18,000 रुपया कलेक्ट कौन करेगा? यूपी गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। इसी को बोलते हैं डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। तो आईजीएसटी में याद रखिएगा, आईजीएसटी में 50% स्टेट, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है और बाकी का 50% स्टेट कलेक्ट करेगा। कौन सा स्टेट करेगा? यूपी, दैट इज परचेजिंग स्टेट ऑन डेस्टिनेशन प्रिंसिपल। परचेजिंग स्टेट ऑन डेस्टिनेशन प्रिंसिपल सर, याद रहेगा। यही चीज का वजह से झगड़ा हो रहा था, समझ रहे हैं? क्योंकि हर स्टेट का अपना अपना रेवेन्यू लॉस हो रहा था, हर स्टेट का अपना अपना रेवेन्यू लॉस हो रहा था, अच्छा खासा नुकसान हो रहा था। तो इस चीज को बहुत सारा स्टेट ने झगड़ा किया, आर्गुमेंट किया, प्रॉब्लम किया, और यहां पर एक पॉइंट लाया गया सर, एक जीएसटी का पॉइंट लाया गया, जीएसटी कंपेंसेशन सेस। क्या लाया गया? अब ये एंड होने वाला है, जीएसटी कंपेंसेशन सेस। ठीक है, ये जीएसटी कंपेंसेशन सेस क्या है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लाने के लिए, मतलब ऑनबोर्ड करने के। देखिए जब तक का सब स्टेट और सेंट्रल एक साथ नहीं मिलता तब तक तो जीएसटी नहीं आता। वन नेशन वन टैक्स पूरा होता क्या? सब अपना अपना जो एग्जिस्टिंग टैक्स है उसको कट करता, अबॉलिश करता, नहीं करता। तो यहां सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्मार्टनेस गिरी किया और ये जीएसटी कंपेंसेशन सेस लाया। ये जीएसटी कंपेंसेशन क्या है ना सर, जो टोबैको वगैरह का जो प्रोडक्ट है, टोबैको हो गया, जो हैजर्डस मटेरियल है, हैजर्डस समझ रहे हैं, जो हमारा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है,
उनके ऊपर में गवर्नमेंट टैक्स बहुत चार्ज करता है। समझ रहे हैं? गवर्नमेंट टैक्स उनके ऊपर इसलिए ज्यादा चार्ज करता है बिकॉज उसका प्राइस को एक्सपेंसिव करता है। एक्सपेंसिव करता है तो इसका मतलब जो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो धीरे धीरे क्या करेंगे, उस चीज को छोड़ देंगे। चीज समझ में आ रहा है? यही लॉजिक होता है सर। गवर्नमेंट को किसी चीज को आदत छुड़ाना है और निकालना है, वो उसके हाथ में है। उसका प्राइस को बड़े इतना महंगा कर दो, साला सिगरेट को 100 रुपया कर दो, पीने में आदमी का नस फटेगा। बाप रे बाप, 100 रुपया का सिगरेट पी रहा है एक झूक में, एक हवा उड़ाया 100 रुपया लगेगा अंदर में। पीते 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 एक बार जब जेब देखेगा भाई साहब खत्म हो रहा है छोड़ देगा, छोड़ देगा ना सर। तो ये रीजन है, छोड़ देगा। तो पहले सिगरेट का दाम 5 रुपया हुआ करता था सर, अभी 17 रुपया, 21 रुपया, 25 रुपया। किस लिए इतना ज्यादा हो गया? किस लिए इतना ज्यादा हो गया? किस लिए इतना ज्यादा हो गया बताइए? रीजन क्या है? रीजन इस वजह से बिकॉज इसके ऊपर में कंपेंसेशन सेस चार्ज होता है एट द रेट ऑफ 28%। 28 या तो 15 हो गया, एक बार देख लेते हैं। 15% है सर एक्स्ट्रा। अच्छा, इसके ऊपर में जीएसटी तो 28% चार्ज होता ही होता है, प्लस 15% और चार्ज होता है। और ये कंपेंसेशन सेस का जो भी पैसा है ये दिया जाता है स्टेट को। कौन सा स्टेट को? जिसका रेवेन्यू लॉस हो रहा है। क्या लॉस हो रहा है? रेवेन्यू। मतलब जीएसटी आने के वजह से जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंपेंसेट कैसे करेगी? ये जीएसटी कंपेंसेशन सेस के पैसे से। कितना साल तक? फॉर 5 ईयर्स। कितना साल तक सर? 15% है सर। 5 साल तक। कितना साल तक? तो 1 जुलाई 2017 को हमारा जीएसटी आया था, तो 5 साल तक कितना होता है? 30 जून 2022। समझ गए? तो ये 5 साल का जो मेरा लिमिट था वो क्या हो गया? ऑलमोस्ट खत्म हो गया। 17 18 18 19 19 20 21 20 21 21 22। अब इसको 2 साल के लिए अभी और एक्सटेंड कर दिया गया। समझे? 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। पहले 30 जून था, अभी 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, क्योंकि ये तो हमारा एंड हो गया ना सर। तो ये कंपेंसेट करने के लिए कौन सा स्टेट को? जिनका रेवेन्यू लॉस हो रहा है जीएसटी के आने की वजह से। क्लियर है? और गवर्नमेंट आपको पता है ये जो आत्मनिर्भर भारत में जो अनाउंस किए थे मोदी जी, 10 लाख करोड़ रुपया था, उसमें से स्टेट गवर्नमेंट को इतना पैसा दिया। वो दरअसल कौन सा पैसा था पता आपको? वो पैसा था यही 50% वाला, और यही जीएसटी कंपेंसेशन वाला पैसा था जो स्टेट गवर्नमेंट को दिया था। बीच में आपने सुना होगा कि दीदी झगड़ा कर रही थी, मेरे को पैसा नहीं मिला, मेरे को पैसा नहीं मिल रहा। वो कौन सा पैसा के बारे में बात कर रही थी? ये सीजी, ये जीएसटी वाला पैसा के बारे में नहीं बात हो रहा था। कौन सा वाला पैसा बारे में बात होता था? ये आईजीएसटी का जो 50% वाला बात था, वो उसके बारे में बात था। क्योंकि देखिए यहां पे दोनों का सेपरेट अकाउंट है, आधा सेंटर ले लेगा, आधा स्टेट ले लेगा डायरेक्ट। लेकिन यहां पर पूरा का पूरा पैसा पहले कहां जा रहा था? आईजीएसटी में, सेंट्रल के पास। फिर आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा था, फिर वहां से पैसा रिस्पेक्टिव स्टेट को क्या कर रहा था? रिलीज कर रहा था। तो वो रिलीज करने में डिले हो रहा था, जिसके वजह से स्टेट गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर पा रहे थे। बिकॉज पूरा जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है? फ्लो ऑफ मनी का है सर। स्टेट के पास पैसा रहेगा तभी तो खर्च करेगा, है ना? तभी तो दीदी सबको बांटेगी। पार्थो चैटर्जी के पास पैसा कहां से आया? केस पता है तो पार्थो चैटर्जी का? बाप रे बाप, ओह साला ई उम्र में गर्लफ्रेंड, वो भी 3 3 लोग, और सबका पास 30 करोड़ 20 करोड़ रुपया। बाप रे बाप, सोच रहा है? क्लियर हो गया सर? रीजन समझ में आ गया? तो ये हमारा फॉर्म है इंटर स्टेट और इंटर स्टेट का। यहीं पर यूनियन टेरिटरी का भी कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? यूनियन टेरिटरी का। ठीक है? तो अगर आप यूनियन टेरिटरी में हैं तो वहां पे यूनियन टेरिटरी में जो था वही 5 साल। लॉ बन गया एक बार, खत्म।
हो गया, अब जो स्टेट गवर्नमेंट सफर करेगा करेगा। आइए सर रीड करते हैं, पढ़ते हैं इसको। अच्छा, ये जीएसटी अभी आया हमारे पास। सबसे पहले जीएसटी कहां पर आया था? फ्रांस में 1954। हम लोग कितना पीछे है सोच लीजिए। 1954 में जीएसटी में आया था सर, वहां पे फ्रांस में। इतना पहले आगे रखा है, और हम लोग कब अप्लाई कर रहे हैं? इतना जल्दी कर दिए सर, समझ रहे हैं? पढ़िए इंट्रोडक्शन वाली जो चैप्टर है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आने वाला जितना चैप्टर है सब इसी से ही एक्सटेंड होकर आएगा। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा आप, हर एक पॉइंट को रीड करना है आपको। मोर देन 160 कंट्री हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस जीएसटी। France was the first country to introduce GST in 1954. GST is popular for single model। कौन सा मॉडल? मतलब एक ही जीएसटी होता है, लेकिन इंडिया में कौन सा मॉडल है? डुअल है। बट कनाडा एंड ब्राजील ऑल्सो हैव डुअल जीएसटी मॉडल ऑफ जीएसटी होगा वहां पर, लाइक इंडिया। वहां लिखिए जीएसटी ऑफ लाइक इंडिया, ऑफ जीएसटी लाइक इंडिया। हमारे तरफ ब्राजील और कनाडा में भी क्या है सर? डुअल जीएसटी मॉडल है सर। जनरली स्टैंडर्ड रेट ऑफ जीएसटी मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड का कितना परसेंट है? 15% टू 20% है। हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट क्या है? 18%। इंडिया में स्टैंडर्ड रेट क्या है? 18%। वहां पर लिखे इंडिया में स्टैंडर्ड रेट कितना है सर? 18%। ज्यादातर गुड्स के ऊपर में कितना परसेंट है? 18%। ये आ जाने से कहा जाता था कि प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कुछ कुछ चीजों का प्राइस कम हुआ था जब जीएसटी आया, फिर धीरे धीरे करके फिर बढ़ गया, और ऐसा बड़ा अभी तो नामो निशान भी नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा कि पेट्रोल में अभी तक का जीएसटी नहीं लाया गया, अभी भी उसमें वैट लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? बिकॉज उसको अगर जिस दिन जीएसटी का प्रोविजन में ले आया तो गवर्नमेंट का अच्छा खासा पैसा लॉस हो जाएगा। वो वैट अभी भी लगा रहे हैं बिकॉज जीएसटी लगाने का ताकत उसका नहीं। जीएसटी लगाएगा तो वैट, एक्साइज, अदर और भी बहुत सारा टैक्स वगैरह वो सब क्या होगा? हट जाएगा। सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा जीएसटी, और इसमें मैक्सिमम कितना परसेंट है? 28% है मैक्सिमम। तो उतना का इनकम ही नहीं आएगा सर। इसीलिए गवर्नमेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह हो गया, क्रूड वगैरह पे अभी भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करती, इसलिए उसका प्राइस हाई है। अगर सब पब्लिक झगड़ा करके ना चिल्ला चिल्ली करके पेट्रोल का प्राइस कम नहीं करने बोले जीएसटी पेट्रोल में डाल दो बाबा, खत्म, बस इतना कर दो, बाकी हम देख लेंगे। समझिए, स्मृति ईरानी पगली हो जाएगी। ऐसे कैसे? देखिए सर, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी में आइए। जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट इज पेड बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स। कौन पेमेंट करता है? और सर्विसेज और बोथ, बट बॉन्ड बाय रिसिपेंट। रिसिपेंट का मतलब कौन हो गया? कंज्यूमर। रिसिपेंट का मतलब कौन हो गया? कंज्यूमर। और सप्लायर ऑफ गुड्स का मतलब कौन हो गया? बिजनेसमैन, जो गुड्स को सप्लाई करता है। ये अप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया में है सर, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। नाउ पहले जो भी लॉ बनता था बिफोर आर्टिकल 370 एब्रोगेशन से पहले जो भी लॉ बनता था इंडिया में अप्लाई होता था, फिर कश्मीर में बाद में अप्लाई होता था, जब वहां का लेजिस्लेटिव असेंबली उसको अप्रूव करता था, मॉडिफाई करता था, चेंज करता था, तब अप्लीकेबल होता था। ठीक है, लेकिन अभी जितना भी लॉ बनेगा पार्लियामेंट में वो जम्मू एंड कश्मीर में भी ऑटोमेटिक अप्लाई होगा। क्यों? बिकॉज आर्टिकल 370 जो कि स्पेसिफिक प्रोविजन देता था जम्मू एंड कश्मीर को, वो हट जाने के वजह से अब जो भी पार्लियामेंट में लॉ बनेगा वो ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग कश्मीर में भी डायरेक्ट अप्लाई होगा। समझ गए? तो ये एक अच्छा हुआ है, बिकॉज कश्मीर शुरू से ही हमारा था, तो उसको थोड़ा हटा दिया बिकॉज वहां थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। ठीक है, नेक्स्ट में सर, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू कंसोलिडेटेड ऑल इनडायरेक्ट टैक्स इनटू अ सिंगल टैक्स
As per Article 366(12)(a) of Constitution of India, goods and service tax means a tax on supply of goods or services, both, except alcoholic liquor for human consumptions. तो इसके ऊपर में जीएसटी अभी भी अप्लीकेबल नहीं है, इसके ऊपर में अभी भी वैट अप्लीकेबल होता है, और वो अप्लाई कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो लीकर का कंजम्पशन और लीकर का कंट्रोल, लीकर के ऊपर में टैक्स कौन लेता है? स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए गुजरात में जाते हैं उसको डाई स्टेट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे लीकर क्या है? बैंड है। लीकर क्या है? बैंड है। वेस्ट बंगाल में बैंड ओपन है, चुल्लू ओपन, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना पीना पियो। समझ गए? तो ये स्टेट टू स्टेट डिफर करता है सर। इट इज अ टाइप ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, अब यहां आईटीसी क्या है सर? आईटीसी को समझने के लिए यहां पर आइए। देखिए, आईटीसी को समझने के लिए ये वाला केस समझिए। मैं आपको पूरा पार्ट बताता हूं कि कहां से लेके कहां तक का हमारा पूरा खर्चा आता है। सबसे पहले क्या रहता है सर? सबसे पहले जो एक नंबर वाला पार्टी है वो रहता है रॉ मटेरियल सप्लायर। क्या रहता है? रॉ मटेरियल सप्लायर। ये रॉ मटेरियल सप्लायर का काम क्या है? ये बेसिकली एग्जैक्शंस का काम करता है। किसका काम? आप लोग पढ़े इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में सबसे पहले क्या आता है? रिसोर्स आता है। तो रिसोर्स कौन लाता है? ये जो क्रूड हो गया, ये जो आपका कोल हो गया, आयरन हो गया, वुड हो गया, ये सारा जो बन के आता है कौन बनाता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बनाती है। तो लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल जो सप्लाई करता है वही मेरा सबसे पहला बिजनेस होता है। उसका काम क्या है? रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ऐसा बिजनेस को एक्सट्रैक्टर बोलते हैं जो कि गवर्नमेंट का एक ठेकेदारी लेता है। गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी बनाता है जिनका काम है गवर्नमेंट का रिसोर्स निकालना, रिसोर्स निकाल के मैन्युफैक्चरर लोगों को क्या करना? सप्लाई करना। क्लियर है? तो सबसे पहले रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टर है। ये किसको सप्लाई करेगा? ये सप्लाई किसको करेगा बताइए? ये सप्लाई किसको करता है? ये सप्लाई करता है मैन्युफैक्चरर को। किसको सप्लाई करता है? मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर, ये जो मेरा गुड्स है, मान लीजिए जो मेरा बंदा ए है, ये बंदा मेरा बी है, ये ए बी को सर 1,00,000 रुपया, मान लीजिए 10,000 रुपया का गुड्स इसको सप्लाई किया। ठीक है, इसके ऊपर में जीएसटी, इसके ऊपर में जीएसटी मान लीजिए 5% है। कितना परसेंट है? तो 10,000 का 5% कितना होता है? 500 रुपए। कितना रुपया आ गया? 10,500। ये किसके पास आ गया? बी के पास। अब बी इसको पेमेंट करेगा। कितना पेमेंट करेगा? बी इसको कितना पेमेंट करेगा? 10,500 रुपए पेमेंट करेगा। लेकिन जब 10,000 रुपया 500 रुपया पेमेंट करेगा तो ए क्या करेगा बताइए? ए 500 रुपया का पेमेंट, 500 रुपया का पेमेंट किसको कर देगा? गवर्नमेंट को कर देगा। ठीक है, गवर्नमेंट पोर्टल में जाके ये 500 रुपया का पेमेंट कर देगा। क्लियर हो गया? ये जैसे ही पेमेंट करेगा ना तो उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये कौन सा रिटर्न फाइल करेगा? बाई फाइलिंग GSTR1। क्या बताइए? जिसको R1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये GSTR फाइल R1 फाइल करेगा, और ये बी का जो जीएसटी नंबर है, बी का जीएसटी नंबर का अगेंस्ट में 500 रुपया गवर्नमेंट को जमा कर देगा। क्लियर है? ये जैसे ही जमा करेगा ना, ये जैसे ही जमा करेगा तो बी ने जो मेरा 10,500 रुपए का पेमेंट किया था, बी के पास में सर आईटीसी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आईटीसी आ जाएगा बी के पास में 500 रुपए का। ये आईटीसी क्या है? वो 500 रुपया एक्चुअल में बी का खर्चा नहीं हुआ है। बी ने टोटल 10,500 दिया था, 10,000 ए के पास रख गया, 500 रुपया बी का इनपुट में, बी का जीएसटी में, बी का जीएसटी में इनपुट में GSTR2A। क्या बोलते हैं? GSTR2A, ये रिटर्न है। जब वो R1 फाइल करते हैं तो GSTR2A में जाके 500 रुपया इसमें ऑटोमेटिक इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलकर खड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब बी क्या करेगा सर?
ये जो 10,000 का जो मेरा मटेरियल लिया है, जो रॉ मटेरियल लिया है, इसको वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करके क्या बनाएगा, प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाएगा। इसमें एक ही रॉ मटेरियल नहीं है, एक से ज्यादा भी होगा और भी होगा, सबका होगा। वो सबको पेमेंट करेगा, पेमेंट करेगा और पेमेंट करके क्या जमा करेगा, आईटीसी जमा करेगा। क्लियर हो गया। अब ये जो बंदा रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स कन्वर्ट करके इसको भी क्या करेगा, वो सेल करेगा, तो है ना। वो सेल कर दिया सी को, किसको सेल किया, सी यहां पे कौन है सर, सी मेरा होलसेलर है, क्या है बताइए, सी मेरा होलसेलर है, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। क्या गुड्स डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से अपने पास आता है, गुड डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से आएगा। आपको कोको कोला पीना है, डायरेक्टली किसको कॉल करिए, कोको कोला को। लेस चाहिए है, लेस दे लेस, पॉसिबल है, तो रूटेड होता है सर, सब बिजनेस सब यहां इन्वॉल्व है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट को क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री। ये पार्ट क्या है, इंडस्ट्री। ये पार्ट क्या है, इंडस्ट्री। और यहां से जो मेरा पार्ट आ रहा है वो क्या है, ट्रेड। वो क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड, पढ़े ना, इंडस्ट्री ट्रेड एंड कॉमर्स, तो ये पार्ट किसका है, इंडस्ट्री का है। यहां तक जो भी वर्क हो रहा है इसको इंडस्ट्रियलिस्ट बोलते हैं। और यहां से जो मेरा पार्ट है वो मेरा क्या है, ट्रेडिंग एक्टिविटी है। एक गुड्स खरीदेगा, स्टोर खरीदेगा, कम में खरीदेगा, अपना खर्चा ऐड करेगा, प्रॉफिट मार्जिन करके फिर क्या करेगा सर, उसको बेच देगा, है ना। ये सेल कर दिया सी को, तो ये सब 10,000 का गुड्स था, ये इसको रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करके 20,000 में बेच दिया। कितना में बेच दिया, और 20,000 के ऊपर में जीएसटी चार्ज कर दिया 18%। कितना परसेंट, 18% का जीएसटी चार्ज कर दिया सर। ये 18% का जो जीएसटी चार्ज कर रहा तो कितना हो जाएगा, 20,000 का 18%, 3600 रुपया, तो ये 23,600 रुपया हो गया सर, है ना। ये 23,000 रुपया कौन पेमेंट करेगा, सी। सी इसको पेमेंट कर देगा, सी किसको पेमेंट कर देगा बताइए, सी मेरा बी को पेमेंट कर देगा, कितना रुपए का, 23,600 रुपए का। अब सी भी जब रिटर्न फाइल करेगा, रिटर्न फाइल करेगा तो सी का जीएसटी नंबर में, किसका बताइए, सी का जीएसटी नंबर जैसे लेगा तो 3600 रुपया का ये गवर्नमेंट को पेमेंट कर देगा। ये 3600 रुपया, ये 3600 रुपया जो मेरा बी है उसका लिए क्या है, ये आउटपुट है, क्या है, ये आउटपुट है। तो इसका आउटपुट में कितना आएगा सर, 3600 रुपया आएगा। और जैसे ही ये 3600 रुपया अपना ये R1 फाइल करेगा, जैसे 3600 रुपया R1 फाइल करेगा तो किसका इनपुट में आ जाएगा, सी का इनपुट आ जाएगा 3600 रुपया। समझ रहे हैं। तो जो बंदा जो परचेस करता है, जो इनपुट का जो पेमेंट करता है, वो उसका क्या रहता है सर, उसका आईटीसी रहता है। ये आईटीसी का मतलब क्या हो गया, अब मान लीजिए कि सी भी इसको क्या कर दिया, अपना प्रॉफिट वगैरह रख के, सी भी एक दूसरा बंदा है जो कि मेरा डी है। ये डी मान लीजिए मेरा कौन है, रिटेलर है, कौन है ये डी मेरा रिटेलर है। होलसेलर से किसके पास जाता है, रिटेलर के पास जाता है। होलसेलर मतलब डिस्ट्रीब्यूटर, जो मेरा मेन बंदा है उसके पास, रिटेलर के पास गया डी। अब डी भी क्या किया है सर, ये जो मेरा सी जो बंदा 23,600 को, इसको 30,000 में बेच दिया। कितना में बेच दिया, 30,000 में बेच दिया। अब 30,000 के ऊपर में जीएसटी कितना परसेंट है, 18%। कितना होता है 30,000 के ऊपर 18%, 5,400। तो 35,400 रुपए का पेमेंट करेगा, कौन करेगा सर, डी करेगा सी को। तो 35,400 का पेमेंट करेगा तो 30,000 रुपया सी क्या करेगा, रख लेगा, है ना। और 5,400 रुपए का सी क्या करेगा सर, आउटपुट में अपना दिखा देगा। इसका मतलब वो R1 फाइल करेगा और ये 5,400 रुपया रिटेलर का जो मेरा बंदा है उसका क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। एक का आउटपुट अगला का इनपुट, एक का आउटपुट अगला का इनपुट। अब ये फाइनली जो डी है, ये फाइनली जो डी है ये किसको बेच देगा, ये वाला गुड्स कंज्यूमर को बेच देगा। किसको बेच देगा, कंज्यूमर को बेच देगा। और कंज्यूमर का जीएसटी नंबर होता है क्या, नहीं होता है। तो दो तरह का सेल होता है, चीज समझिएगा। एक होता है बी टू बी, ये क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस। दोनों बंदा का जीएसटी रहेगा तो बी टू बी सेल होता है। और जिसका जीएसटी नहीं रहता है उसको क्या बोलते हैं, बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर का सेल होता है। तो कंज्यूमर लोग को जीएसटी का इनपुट नहीं मिलता है, कंज्यूमर लोग को जीएसटी का इनपुट नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है। तो यहां पे जो बंदा सी है, अब ये क्या कर दिया, ये 35,400 का जो सामान था इसको 50,000 में बेच दिया। कितना में बेच दिया, और 50,000 का गुड्स के ऊपर में जीएसटी 18% चार्ज कर दिया है। कितना होता है, 5,000 प्लस
4,000 9,000 रुपया, है ना सर। 59,000 रुपीज आ गया। ये 59,000 रुपीज में से 9,000 रुपए डी का क्या हो गया, आउटपुट हो गया। लेकिन जो मेरा कंज्यूमर है, क्या उसको ये 9,000 का इनपुट मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये 9,000 का कंज्यूमर को इनपुट नहीं मिलेगा। तो ये 9,000 रुपए का जो एक्चुअल जीएसटी था, वो पैसा बियर कौन कर लिया? कंज्यूमर कर लिया। तो कंज्यूमर टोटल कितना पेमेंट करेगा? 59,000। 50,000 रुपए ये बंडल डी रख लेगा और 9,000 रुपए आउटपुट बोलकर अपना लायबिलिटी दिखा दिया। और ये 9,000 का जो आईटीसी है वो कंज्यूमर को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज कंज्यूमर के पास जीएसटी। तो अगर आपको जीएसटी का पैसा बचाना है तो आपको क्या करना है? जीएसटी नंबर लेना होगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना जीएसटी को पैसा बचाने के लिए, बिजनेस का जीएसटी रहता है, वो जीएसटी में परचेस कर लेते हैं दिखा के और फिर उनका आईटीसी अवेल कर लेते हैं। ठीक है, ये फंडा है। तो ऐसा नहीं कि आप भी अपना जीएसटी नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं सर, लेकिन बिजनेस पर्पस होना चाहिए। क्या पर्पस होना चाहिए? अब आप केएफसी में खा रहे दोस्त लोगों के साथ अपना जीएसटी नंबर दे दिए, नहीं मेरा जीएसटी नंबर लीजिए। तो फूड बिवरेज ये सारा में जीएसटी अवेल्ड कंज्यूमर को नहीं मिलता है। आप जीएसटी देंगे तभी वो एलोकेट नहीं होगा। लेकिन आप अगर कोई एसेट्स खरीदने गए, टीवी खरीदने गए, रेफ्रिजरेटर खरीदने गए, तो वहां पर अगर आपका जीएसटी है तो दे दीजिएगा, आपका आईटीसी अवेल किया जाता है। ऐसा मोबाइल वगैरह खरीदते हैं, है ना, वहां पर आईटीसी आपको मिल जाएगा सर। ठीक है, नाउ अब ये क्या है सर? अब आपको पता है ये जो बंदा है ये 3,600 रुपया इसका लायबिलिटी था, ये 3,600 रुपया नहीं पे करेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि ये ऑलरेडी 500 रुपए का पेमेंट कर चुका है। तो इसका ये आईटीसी है सर। तो ये पेमेंट कितना करेगा पता है? ये करेगा 3,100 रुपया। ये 3,600 रुपया ऑलरेडी पेमेंट कर चुका था गवर्नमेंट को आईटीसी के नाम पे, तो इसका आईटीसी पड़ा हुआ है और इसको और कितना देना है? 5,400 देना है। तो कितना हो गया बताइए? 1,800 रुपया। ये 1,800 रुपया गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा। ये 9,000 से 5,400 रुपया लेस कर दीजिए, कितना होता है? 3,600 रुपया, राइट। ये 3,600 रुपया ये पेमेंट करेगा। 3,100, 1,800, 3,600 टोटल जोड़िए तो कितना होता है? प्लस 500 रुपये इसका पेमेंट। टोटल कितना होता है जोड़िए इसको? 500, 3,100, 1,800 टोटल जोड़िए कितना होता है? कितना आ गया? टोटल जोड़ के कितना हो गया? समझ में आया? तो ये 9,000 रुपए ही टोटल होगा जो कंज्यूमर बियर किया। लेकिन दिया कौन कौन? 500 रुपया रॉ मटेरियल सप्लायर से लिया गवर्नमेंट, 3,100 मैन्युफैक्चरर से लिया, 1,800 रुपया होलसेलर से लिया, 3,600 रुपया रिटेलर से लिया। टोटल गवर्नमेंट के पास 9,000 ही गया है। लेकिन वो 9,000 बियर कौन किया? ये लोग कोई भी बियर नहीं किया। अल्टीमेटली बियर कौन किया? कंज्यूमर किया। लेकिन पैसा गवर्नमेंट कंज्यूमर से नहीं ले रहा है, इसलिए गवर्नमेंट को कोई, इसलिए कंज्यूमर को कोई फर्क। और पैसा किससे ले रहा है? डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसमैन जो जीएसटी लिए हुआ उनसे गवर्नमेंट पैसा वसूल कर लेता है इन द नेम ऑफ जीएसटी। इसी को आईटीसी बोलते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आया? समझ में आया सर? याद रहेगा? तो ये एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा सर। अल्टीमेट बर्डन फॉल ऑन कंज्यूमर, ये वाला वर्ड पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें टैक्स देता है सप्लायर। टैक्स कौन देता है? सप्लायर। सप्लायर बोले तो ये सब पार्टी, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर, ये सारा। लेकिन बियर कौन करता है? रेसिपिएंट। इनपुट जीएसटी या इनपुट सर्विसेज, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी में जितना भी जीएसटी दिया है वो सब आउटपुट जीएसटी से एडजस्ट हो जाएगा। किससे एडजस्ट होगा? आउटपुट जीएसटी से एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए जीएसटी बिजनेसमैन, ट्रेडर, जीएसटी होल्डर का बिजनेस एक्सपेंस नहीं होता है, ये खर्चा नहीं होता उसका, बिकॉज उसको अपना जेब से नहीं देना पड़ता है। वो लोग जस्ट कलेक्शन एजेंसी की तरह है। ठीक है, उनका काम रिसिपिएंट और अल्टीमेट कंज्यूमर से जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को। समझ में आया? हिंदी में समझने का अलग मतलब है।
इंग्लिश इंग्लिश है बॉस, फॉरेन लैंग्वेज है, पता है मेरे को, हिंदी में समझने का अलग मजा है। हाँ फील नहीं आता, फील होना जरूरी है। देखिए सर ये डुअल मॉडल बता दिए आपको, इंडिया में डुअल मॉडल है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, स्टेट का अलग है इसका अलग है। यूनियन टेरिटरी का ना एग्जांपल एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको पढ़ कर आना है। टैक्स सब्सिड्यूड वगैरह अपने लोग बता दिए हैं, पेज नंबर 115 यहां तक का। टैक्स नॉट सब्सिम्ड इन जीएसटी, सब्सिम्ड इन जीएसटी, ये सारा पूरा पढ़कर आना कि जीएसटी आने के वजह से कौन कौन सा जीएसटी हट चुका है, कौन कौन सा जीएसटी है। सब्सिम्ड का मतलब क्या हो गया, ये सारा जीएसटी आने के बाद में खत्म हो गया, समझ गए। तो इसमें एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका, जीएसटी का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा बाबू, और डायरेक्ट आएगा क्या क्या एग्जांपल के तौर पे, नेम एनी 5 टैक्स व्हिच आर अबॉलिश आफ्टर कमिंग जीएसटी, name any 5 taxation which are still exist even after implementation of GST। तो ये सारा नाम आपको याद रखना है, क्लियर हो गया। यहीं तक रखते हैं, इसको पढ़ कर आइए, फिर आगे बहुत सारे इलस्ट्रेशन है उसको सॉल्व करेंगे।